बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अचारी मसूर दाल। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। ये क्विक अचार के साथ है। इसका आप स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और देखें कि ये किस तरह से मज़ेदार से मसूर दाल और चावल के साथ मैंने इसे किस तरह से बनाया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव मसर लिए हैं और इसको अच्छे से सोख करके रख दिया था। और ये देखें, ये फूले हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। और इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल क्विक अचार की रेसिपी भी साथ में शेयर कर रही हूँ, लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और इसको दाल को बॉयल करने के लिए हमने जो टमाटर डाले हैं और मिर्चियाँ डाली हैं, इसके बाद हम थोड़े से नमक और हरी मिर्च हल्दी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। प्याज इसमें बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। और ये देखें, इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमने बॉयल आने देना है। अब फर्स्ट में इसको बॉयल आने देंगे और इसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखें जी, 15 मिनट बाद हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि कितना गल चुका है और इसका पानी भी काफ़ी कम रह चुका है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी इसको वेट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप इसको बॉयल कर सकते हैं। ये देखें जी, अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हमने जो टमाटर के छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं और अच्छे से इसको हम घोट लेंगे। और अगर आप इसको चाहें तो मैशर की मदद से भी इस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। इससे जो दाल है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से ग्रेवी की तरह बन जाती है। तो चलें जी, हमने आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो कितना ही टेस्टी है और सॉफ्ट है। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, बॉयल आने देने हैं। और उसके बाद हमने इसका तड़का तैयार कर लेना है। तड़के में मैंने ऑयल लिया है और इसमें लहसुन और लाल मिर्चें साबुत डाल दी हैं और इसको अच्छे से तड़का लेना है। ये देखें, ये देखें जी, तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको दाल में ऐड कर देना है और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था कि आप जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप जो है इसको इसका जायके से वाकिफ़ नहीं हो सकते। तो चलें जी, चावल लिए हैं, चावल प्लेट में डाले हैं। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ इसको खा सकते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा सैलेड रखा है और इस तरह से हमने इसको जो है खाना है। और बहुत ही मज़ेदार सा है। प्लेट को बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर लिया है। खीरा और प्याज का जो है मैंने सिंपल सा सैलेड इस्तेमाल किया। और ये देखें, ये जो हमने अचार बनाया है इसकी रेसिपी भी साथ ही में दी हुई है। तो आप इसको लास्ट तक वीडियो को देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये अचार हमने किस तरह से बनाया है। चलें जी, इतना टेस्टी और ज़बरदस्त था। अगर ये दाल और चावल के साथ अचार हम यूज़ ना करते तो दाल और चावल का टेस्ट बिल्कुल भी ना आता। तो चलें जी, हमने इसको टेस्ट किया और टेस्ट जायका जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। अचार बनाने के लिए आप देख लें कि हमने लिए है लहसुन और लिए हैं मिर्चें। आप इसको बराबर मिकदार में ले सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बना सकते हैं। इस तरह के पीसेस में हमने इसको कट कर लिया है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी सा बना था अचार और बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट था। इसके लिए हमने जो स्पाइसेस लिए हैं वो है, ये देखें, राई, मस्टर्ड के दाने होते हैं जो काले भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। थोड़ी सी अजवाइन ली है, सौंफ लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं और ये है मेथी दाना। और इसके बाद जो है मेरे पास सूखा धनिया साबुत, वो डाल के हमने थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये देखें जी, इसके ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देना है और इसके बाद इसको दरदरा सा कूट लेना है। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं तब भी बेहतर है, लेकिन इस तरह से मोटा मोटा सा हमने अगर इसको कूट लेना है तब भी ये सही है। तो चलें जी, अच्छी तरह से हमने काली मिर्चें और ये धनिया वगैरह इस तरह से हमने इसको कूट लिया है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं, हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में और इसमें जो बाकी चीज़ें मिक्स करनी है वो आप देख लें। सबसे पहले जो है मैंने इसको प्लेट में डाल दी है और इसके बाद मैंने जो ली है वो है जो हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे वो है कलौंजी।
और कलौंजी जो है वो जो आपने लेना है, 1/2 चम्मच लेना है। लाल मिर्च 1 चम्मच ली है। नमक लिया है इस पे जायका, और ये है कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें या ऐसे ही डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये है सरसों का तेल, 1 कप के बराबर तेल लिए है। और आप इसमें जो हमने लहसुन और मिर्चें काट के रखी हुई थी वो हमने इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए, पूरा टाइम आप देख लीजिएगा। इसके बाद बाकी जो है मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालने हैं ये चीज़ें, और इसके बाद इसको थोड़ी देर हमने पकाना है। स्पाइसेस जो है हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, और क्वांटिटी आप चीज़ों के मुताबिक देख लीजिएगा। तो वैसे मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल किए हैं, और तकरीबन हमारे पास लहसुन था आधा पाव के बराबर, और मिर्चें भी आधा पाव के बराबर थी। तो चलें जी, अच्छे से इसको पकाते हुए हमें 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक किस तरह से आई है। इस पे जो है थोड़े से डॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे, तब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। 2 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें जो मसाले पीस के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए, और थोड़ी देर इसको पकाया है। हल्की आंच कर दी थी ताकि मसाले जो हैं उनका जला हुआ जायका ना आए। तो हमने फ्लेम को बिल्कुल ही बंद नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा लो आंच कर ली थी, बिल्कुल हल्की आंच। कवर लगा दिया था। तब तक के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें एक मेन जो इंग्रेडिएंट्स है हमने वो डालना है, और वो है थोड़ा सा हमने इसमें डाला था वाइट विनेगर, सिरका जिसे हम बोलते हैं। हर घर में अवेलेबल होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और इससे फ्लेवर और अचार का जो मेन थीम है वो यही है। अगर आप इसमें अचार में सिरका नहीं डालेंगे ना, तो अचार का जो इंस्टेंट अचार है ना वो इस तरह से टेस्टी नहीं बनेगा। तो चलें जी, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और फ्लेम को इस जगह पे हम ऑफ़ कर देंगे। 1 मिनट से भी थोड़ा सा कम हमने सिरका डालने के बाद इसको पकाया, आप देख सकते हैं। तो कोई भी पार्ट मैंने इसमें से स्किप नहीं किया, वीडियो को पूरा शेयर किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीख लें और समझ लें। घर में इसको ज़रूर बनाएं, और घर में ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखें, थोड़ी देर इसको मज़ीद कवर लगा दिया था और फ्लेम को बंद कर दिया था। लुक आप देख सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी है। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है और ठंडा होने देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसको ठंडा होने में तकरीबन मुझे 1 घंटा मैंने इसको रख दिया था, और ये ठंडा हो चुका है। इस तरह का जार लिए है, अक्सर चीज़ें हम लेते हैं तो खाली होते हैं, धो के और ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। तो ढक्कन वाला बर्तन लें, इसमें आप इसको डालें। ज़रूरी नहीं है शीशे का बर्तन हो, कोई भी बर्तन, प्लास्टिक के जार भी होते हैं उसमें आप इसको डाल दें। तो किसी भी तरह का बॉक्स हो उसमें डाल दें, और अचार सारा मैंने इसमें डाल के इसका कवर जो है लगा दिया था। और आप इसकी शेल्फ़ लाइन तकरीबन आप इसको 2 से 3 महीने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो है 1 हफ़्ते में आप इसको इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा अचार हमारा तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।